बुद्धि की अपनी जगह है, मन की अपनी जगह है, चेतना की अपनी जगह, ऐसे ही प्राणों की अपनी एक जगह है। और प्राण की शरीर में वो जगह है मनुष्य का नाभि स्थान। मनुष्य के नाभि स्थान पर मनुष्य का प्राण रहता है। जब वह मनुष्य माँ के गर्भ में सृजन को प्राप्त हो रहा होता है, जब वह अपने देह को प्राप्त हो रहा होता है, तब उसका प्राण और उसकी माँ का प्राण एक होता है। उसका प्राण और उसकी माँ का प्राण एक होता है। तब एक शरीर में दो शरीर पैदा होते हैं। एक शरीर में जब दो शरीर पैदा होते हैं तो वो समय आने पर, शरीर की अवधि पूरी होने पर उसे गर्भ से बाहर आना होता है। जब वो गर्भ से आता है तब उसे माँ की नाभि से अलग करना पड़ता है। और कोई शरीर का हिस्सा ऐसा नहीं है जिसे माँ से काट कर अलग करना पड़े। बालक स्वतः ही माँ के पेट से बाहर आ जाता है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसे जबरदस्ती काट कर माँ से अलग किया जाता है, और वो है नाभि। वो है नाभि। जब तक नार नहीं काटा जाएगा तब तक वो माँ से अलग नहीं होगा। जैसे ही उसका नार कटता है, उसका वहाँ से अलग एक नया जीवन आरंभ होता है। वहीं से उसके प्राणों का संचार होता है, और उसी समय को, उसी घड़ी को ज्योतिषी मानते हैं कि यहाँ से इसका संसार में प्राण संचार हुआ है। इसके प्राणों का संसार में ये भाग्य है। इसकी नाभि पर प्राण इस समय में आए हैं, तो ये देवता, ये ग्रह नक्षत्र, ये टाइम ऐसा है जो इसके प्राणों को इसके शरीर में गति देगा। माने इसकी इंद्रिय इसका कितना कहा मानेंगी, इसकी बुद्धि, मन, चित्त इसका कितना साथ देगा, ये उसके प्राणों से निर्भर करता है। और जैसे ही उसके प्राण नार कटते ही अलग होते हैं, तो जिस स्थिति में प्राण जिस समय में नार से, माँ की नार से अलग हुए, उसी समय के आधार पर ये गणना होती है कि इस मनुष्य का नियति पर, प्रकृति पर और स्वयं पर कितना अधिकार होगा। उसी के आधार पर कुंडली बनती है। जब हम कहते हैं कि प्राण नाभि पर है, तब ये सुनिश्चित होता है कि अब ये प्राण किधर जाएगा। तो वासनाओं से भरा हुआ चित्त अगर होगा तो ये प्राण नाभि से नीचे की ओर खसकने लगेगा, और अगर ये प्राण नाभि से नीचे की ओर खिसकेगा तो पशु योनि और प्रेत योनि में ले जाएगा। अगर ये चित्त आध्यात्म से भरा हुआ है, मनुष्यता की ऊंचाई से भरा हुआ है, ये चित्त अगर कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है किसी भी रूप में, तब उसका प्राण नाभि से ऊपर उठेगा। तो जितना जितना प्राण नाभि से ऊपर उठेगा, उतना उतना मनुष्य का विकास होगा। ये प्राण जब आज्ञा चक्र में सिर में स्थापित किया जाता है, तब मनुष्य अपने मोक्ष को प्रशस्त कर लेता है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा, अर्जुन जो अपने प्राणों को भवों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थापित कर देता है, वो मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।